मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीए की आवासीय योजना के सेक्टर 16 में मुख्य मार्ग पर कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भवन स्वामी श्याम कुमार रस्तोगी ने प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों पर मिलीभगत कर सड़क पर कब्जा करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वर्ष 2020 से लगातार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतकर्ता के अनुसार सेक्टर 16 में निर्धारित 12 मीटर चौड़ा मुख्य मार्ग वर्तमान समय में घटकर मात्र 9 मीटर रह गया है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद सहायक अभियंता तन्मय यादव एवं अवर अभियंता देवेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और रास्ते की पैमाइश की। जांच के दौरान अभिलेखों में सड़क की चौड़ाई 12 मीटर पाई गई, जबकि मौके पर यह केवल 9 मीटर ही मिली। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर 3 मीटर सड़क कहां गायब हो गई। श्याम कुमार रस्तोगी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं एक अन्य शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसी सड़क पर वाहन खड़े कर रास्ता बाधित किया जा रहा है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। मामले की जांच कर रहे एमडी अधिकारियों ने मीडिया के सवालों पर कोई स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 6 वर्षों से समस्या जस की तस बनी हुई है और जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक ठोस कदम उठाता है और आम जनता को राहत मिल पाती है या नहीं। गाड़ी खड़ी हम यहाँ ना तो पानी ना बालू ना कोई गिट्टी ना ईंट ले नहीं सकते। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यही समस्या हमारी है। अभी गाड़ी हटे हम तो अपना काम शुरू करें कुछ ना कुछ। अधिकारी आए थे, क्या कह गए वो? अधिकारी आश्वासन दे देते हैं कि मैं आज हो रहा कल हो रहा। अब ये कब से चक्कर लगा रहे हो आप यहाँ? लगभग 1 साल हो गया, कोई काम नहीं हुआ आपका? कोई काम नहीं हुआ। आपने जो शिकायत करी किससे की थी? जेई से करी, हिसाब से करी और इनसे जेई साहब से भी करी, उनके एक्शन साहब से भी करी है। सब लोगों से शिकायत कर चुके। जब आपने भूखंड लिया, भूखंड लेने से पहले क्या सोच के भूखंड ले रहे थे यहाँ पे? एंड का प्लॉट था तो क्या सोच के ले रहे थे कि यहाँ सुविधाएं मिलेंगी? एक्स्ट्रा जमीन मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, बस सुविधाओं के लिए तो सभी लेते हैं। सुविधा कोई मिली अभी तक? अभी तक कोई सुविधा है नहीं। क्या चाहते हो आप? सुविधा मिला है और क्या, यही जो हमें समस्या हमारी है। सर, जिस समय मैंने ये मकान लिया था, ये प्लॉट लिया था जी, उस समय ये 2003 में लिया था मैंने। अलर्ट मेरा 2003 का, 2007 में रजिस्ट्री करा के मैंने इसका पोजेसन लेटर ले लिया था। मैं बैंक के अंदर कार्यरत था और मैंने इस पर 2013 में नक्शा पास करा के और मकान बनवा लिया था बैंक से लोन लेके। लेकिन उस समय ये स्थिति थी, ये सब यहाँ पर सड़क थी। मकान बनते टाइम पर सड़क टूटती भी है, बनती भी है। तो ये यहाँ से वाटर सप्लाई भी आ रही थी। यहाँ से हमने अपना मकान बनवाया। मकान बनवाने के बाद आराम से हम लोग रहने लगे। 2014 में आकर रहने लगे। मैं परिवार के, मेरी पोस्टिंग बाहर रहती थी। अब जैसे आज अधिकारी आए थे, क्या कह गए हैं? ये अधिकारी, मैंने शिकायत करी थी, मैंने 2019 में शिकायत करी थी इन्हें, तो अब इन्होंने नहीं सुनी। 2020 में मैंने लिखित में कंप्लेंट करी। मेन शिकायत क्या है आपकी? मेन शिकायत ये है कि एक तो मेरी सड़क 12 मीटर की जगह 8.5 मीटर की कर दी गई। कागजों में कितनी लिखी हुई है? कागजों में 12 मीटर है सर, ये है मेरा कागज। अब मौके पे कितनी निकली? मौके पे 8.5 निकली। कहाँ गई? क्या बताते हैं ये पोजेसन करवा दिया गया। इन्होंने ये क्या बताते हैं कि जगह कहाँ गई? ये जिन्होंने बनवाया था ना, ये उस टाइम मैंने शिकायत करी थी, वो अटका सा मकान बेच के चले गए। यानी आपकी 3 मीटर जगह आपकी खत्म हो गई? और ये 126 मीटर का प्लाट था, इसको आगे की जगह बेच दी गई 2018 में। आप क्या चाहते हो आप? बस मैं तो चाहता हूँ भैया, ये 126 का जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसी में अपना बनाएं और ये भी रहे मैं खुशी से और मैं भी रहूँ खुशी से। 126 मीटर का इनका, 126 का मेरा। पूरी बेल्टी 126 मीटर की है और ये वाटर सप्लाई आ रही है। वाटर सप्लाई भी प्लाट के अंदर? प्लाट के नीचे, प्लाट नहीं है, सड़क है। ये सड़क है? ये सड़क के अंदर से आ रही थी। ये दूसरी पार्टी प्लाट बता रही है इसको? ये पूरी पार्टी प्लाट बता रही है। एमडी के अधिकारी क्या कहना है? प्लाट एमडी के अधिकारी को जानकारी नहीं है। मैंने लिखित में भी पूछा था। ये आते हैं चले जाते हैं, चले जाते हैं और मेरी कंप्लेंट को दाबने की कोशिश करते हैं। सेक्टर 16 मुरादाबाद है। क्या मामला है? क्यों आए थे अधिकारी एमडी के? यहाँ पे इसलिए आए थे सर, ये मैं इन्हें 2019 से शिकायत कर रहा हूँ। 2019 और 20 में मैंने इन्हें लिखित में कंप्लेंट करी, जब इन्होंने नहीं सुनी जी। मैं 20 से ये मकान EWS का था, बीकर सेक्शन का, ये डबल करके इनने 30 मीटर का ये कब्जा कर लिया। आगे मेरा जो है पूरी सड़क इन्होंने 12 मीटर की थी, ये सब पूरे उस पर कब्जा कर लिया और मैं इनमें लिखित में कंप्लेंट कर रहा हूँ। ये कोई नहीं सुन रहा। अब मैंने जो है सचिव महोदय जी को भी कंप्लेंट करी, RTI भी डाली। RTI में भी 12 मीटर की रोड दिखाई गई है। RTI में भी 12 मीटर की रोड दिखाई गई है। अब मैं अपनी गाड़ी चढ़ाने तक में समस्या आती है मुझे घर के अंदर और मुझे ये हेरेसमेंट कर रहे हैं केवल। अच्छा, क्या सोच के आपने मकान लिया था नया मुराद में? मैंने इसलिए सोचा है, नई योजना था, हम तो अपने मतलब गुजर बसर करने के लिए, बच्चों को रहने के लिए मकान
बनवा लेंगे सर, इसलिए हमने सर लिया था। अब यहाँ पे जब आए हो तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो साहब बहुत परेशानी में लग रहे हैं यार। हमें मतलब इतने परेशान हो रहे हैं अब हम कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम जैसे कि मोहल्लों के अंदर रह रहे हैं, कॉलोनी में अंदर रह के मोहल्ले के अंदर रह रहे हैं। जैसे शिकायत करने जाते हो आप एमबीए में, तब क्या जवाब मिलता है? कोई जगह देखेंगे, हमने तो पोर्टल पे भी डाली थी, अभी कोई समाधान नहीं हो रहा। समाधान में ये आते हैं और अपने चले जाते हैं। आज भी जैसे आए थे? ये आज भी आए, अभी मैं दवाई लेने गया हुआ था अपनी, मुझे थोड़ी टांग में दर्द है, मैं दवाई लेने गया, बच्चों ने बताया होगा, दवाई लेने गया, मैं आया तो यहाँ खड़ा हुआ था। ये जो आपको मकान लिया था आपने कितने मीटर की दस्तावेज? 126 मीटर की रजिस्ट्री है, बैंक से लोन लिया मैंने 2013 में। रास्ता कितना चौड़ा है? 12 मीटर का रोड था सर अब इसका। जैसे नापा तो कितना बैठ अब ये 8.7 बैठ रहा करीब, 8.5 या 7 जितना ये 3 बता मीटर रहा। कम है आपका? ये मेरा 3.5 मीटर का है, 3.25 मीटर, 3.25 मीटर का है सर ये। और ये पूरी पट्टी थी आगे तक की।